लम्बोदरं नमस्तुभ्यं सततं मोदकं प्रियं निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय श्री बालाजी। प्यारे छात्र छात्राओं, मैं दामोदर प्रसाद शर्मा, व्याख्याता साहित्य, राजकीय संस्कृत महाविद्यालय सालासर, शास्त्री प्रथम वर्ष के साहित्य शास्त्र के प्रथम पत्र साहित्य दर्पण के अष्टम परिच्छेद में प्रयुक्त गुणों का विवेचन पिछले वीडियो में किया था। अब प्राचीन जो 10 शब्द गुण हैं और 10 अर्थ गुण हैं, केषु गुणेषु कौन से गुणों का कथम किस प्रकार से अंतर्भाव हो जाता है, इस प्रश्न का विवेचन इस वीडियो में कर रहे हैं। प्राचीनोक्तानां शब्द 10 शब्द गुणानां 10 अर्थ गुणानां च केषु गुणेषु कथम च अंतर्भाव इति विवेचयत्। इस प्रश्न का विवेचन करेंगे। प्राचीन वामनादिभिः आचार्य गुणानां शब्दार्थ धर्मत्वं स्वीकृतं 10 शब्द गुणः 10 अर्थ गुणा कथिता इति न तेषां त्रिषु गुणेषु अंतर्भावो भवितुम् अर्हति न वाच्यम् अर्हति न वाच्यं वेदोक्तम। कहते हैं श्लेष समाधिरोदार्यं प्रसाद इति ये पुनः गुणाश्चिरन्तनैरुक्ताः ओजसन्तर्भवन्ति ते माधुर्यं व्यञ्जकत्वं यत् समासस्य दर्शितं पृथक् पदत्वं माधुर्यं तेनैवाङ्गीकृतं पुनः अर्थव्यक्ते प्रसादाख्ये गुणेनैव परिग्रह अर्थव्यक्तिपदानां हि झटित्यर्थसमर्पणम् ग्रहं मे दृश्रवता त्यागात् कान्तिश्च सुकुमारता क्वचिदोषास्तु समता मार्गाभेदस्वरूपिणी अन्यथोक्तगुणेष्वस्य अन्तपातो यथा यथम्। अर्थात बहुनाम एक पदवत भाषणात्मा श्लेषः, बहुत से पदों का एक पद के समान प्रतीत होने वाले को श्लेष कहते हैं। और ओजसिर अंतर्भवति, आरोह अवरोह क्रम समाधि, आरोह अवरोह चढ़ाव उतार का जो क्रम है, उत्कर्ष अपकृष्ट का जो क्रम है, उसको समाधि कहते हैं। बंद गाढ़त्व ओजः, बंद गाढ़त्व बंद रचना समास युक्त रचना ओज कहते हैं। पदानाम नृत्यत्व प्रायत्व उदारता सापि ओज एव। ओजो मिश्रित शैथिल्यात्मा प्रसाद ओजः एव पृथक पदत्व माधुर्यम यत्तु गुणत्रय मध्ये स्वीकृत माधुर्यम एव। पदानाम झटिति अर्थ समर्पणम रूपाया अर्थ व्यक्ति, पदों का झटिति शीघ्रता से अर्थ का जानना, समर्पित होना अर्थ व्यक्ति है। प्रसादे अंतर्भाव। प्राचीनोक्तानां 10 शब्द गुणानां त्रिषु गुणेषु अंतर्भाव है भावान्न 10 शब्द गुणा पृथक उक्तम च विश्वनाथेन। विश्वनाथ कहते हैं ओज प्रसादो माधुर्यं सौकुमार्यम् उदारता तदभावस्य दोषत्वात् स्वीकृता अर्थगा गुणा अर्थव्यक्ति स्वभावोक्त्या
अलङ्कारेण तथा पुनः रसध्वनि गुणीभूत व्यङ्ग्यानां कान्तिनामक श्लेषो विचित्रता मात्रम् अदोष समता परम् न गुणात्वं समादिश्च तेन अर्थ गुणा पृथक्। अर्थात अर्थ गुणेषु साभिप्रायत्वम् ओजः अपुष्टार्थत्व दोषः भाव रूपम् अर्थवैमल्यम प्रसादशय च अधिक पदत्व दोष भाव रूपः अपारुष्यम शोकुमार्यम अग्राम्यत्वम उदारता सा च ग्राम्यत्व दोषा भाव रूपः दोषा भाव रूपा एवेति प्राचीनोक्तः पंच अर्थगुणा एव पृथक दशार्थगुणा स्वीकारस्य आवश्यकता नास्ति। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। ये हो गया है अष्टम परिच्छेद का 10 गुणों का 10 अर्थ गुणों में अंतर्भाव। अब हम 9वें परिच्छेद में चलते हैं। नवम जो परिच्छेद है उसमें जो है लिखा है कति रीतयः कि रीति कितनी होती हैं, किंच तासाम लक्षणम और उनके लक्षण क्या हैं, इति शोदाहरणम विवेचित इसका शोदाहरण विवेचन करना है। तो सबसे पहली जो रीति है रीति लक्षणम पद संघटना रेते रंग संस्था विशेषवत् उपकर्तृरसादीनां सा पुनस्या चतुर्विधा वैदर्भिचाथ गौड़ी च पांचाली लाटिका तथा। अर्थात अंग संस्था विशेषवत् श्रृंगारादीनाम उपकर्तृ पद संघटना रीति कथ्यते। वामनेन यथोक्तम विशिष्ट पद रचना रीति विशिष्ट पदों की जो रचना होती है वही रीति होती है। यथा जिस प्रकार से विभिन्न अवयवै शरीर संरचना भवति विभिन्न प्रकार के अवयवों से शरीर की जो संरचना होती है तथैव उसी प्रकार पद संघटनाया पदों की रचना से काव्य की रचना होती है। काव्य रचना जायते अर्थात पदस्य संघटनाया काव्य रचना जायते। इयं रुचिरा पद संरचना एवं रीति। रुचिर पद की जो संरचना है वो ही रीति है। सबसे पहले हम बात करते हैं वैदर्भी रीति की। वैदर्भी रीति लक्षणम माधुर्य व्यंजकैर्वर्णैः रचना ललितात्मिका अवृत्तिरल्पवृत्तिर्वा वैदर्भिरीतिरिष्यते। अर्थात माधुर्य व्यंजकै वर्णै युक्ता ललितात्मिका अल्प समासवती असमासवती वा रचना वैदर्भी रीति कथ्यते। यानी माधुर्य व्यंजक वर्णों से युक्त ललित मनोहर अल्प समासवती कम समास वाली असमासवती या बिल्कुल समास नहीं हो ये रचना जो होती है वो वैदर्भी रीति कथ्यते वा उच्यते। उदाहरण है जैसे अनंग मंगल भुव स्तदपांगस्य भंगय जनयान्ति मुहुर्यो नाम अंत संताप संततिम। अत्र माधुर्ये व्यंजकै वर्णै द्वित्रिपद समासै व्यस्त पदै उपलक्षितायाः ललित रचनायाः सद्भावात् वैदर्भी रीति रस्ते। अब दूसरी रीति के बारे में बात करेंगे वो है गौड़ी रीति लक्षणम ओज प्रकाश कैर्वर्णै बंध आडंबर पुनः
समास बहुला गोड़ी। अर्थात ओज गुण प्रकाश कई वर्णई आडंबर बंध समास बहुला रचना गौड़ी रीति भवती। ओज गुण में कि जो प्रकाशक वर्ण है उनमें आडंबर बंध रचना समासों से युक्त बड़े बड़े समास से जो युक्त रचना होती है वो गौड़ी रीति होती है। उदाहरणम यथा जैसे चंचद भुज भ्रमित चंड गदा विघात संचोर्णितोरुयुगलास्य सुयोधनस्य तन्नाबद्धघनशोणितशोणपाणि ऋतं सायेश्चति कचांस्तव देवि भीम। अत्र अस्मिन् उदाहरणे ओजो गुण प्रकाशकै ओजो गुण व्यंजकै वर्णै उद्वत वर्ण घटित रचना वर्तते अतो अत्र गौड़ी रीति रस्ते। पांचाली रीति। अब हम पांचाली रीति लक्षणम वर्णैर शेषैर पुनर्द्वयो समास्त पांचास्पदो बंद पांचालिका मता। अर्थात वैदर्भी गौड्यो व्यंजक वर्णातिरिक्त वर्णै युक्ता पंच षट्पदानां समास युक्ता रचना पांचालिका मता। वैदर्भी गौड़ी जो रीति हैं उनके व्यंजक वर्णों से अतिरिक्त जो वर्ण है उनसे युक्त पांच और छह पदों के समास से युक्त जो रचना होती है वो पांचाली रीति होती है। मधुरया मधुबोधित माधवी मधु समृद्धि समेधित मेधया मधुकरांगनया मोरोन्मद ध्वनिभृता निभृताक्षरमोज्जगे। अत्र पूर्वार्धे गौड़ी व्यंजक समास बाहुल्येन उत्तरार्धे वैदर्भी व्यंजिका अल्पवृत्तिर सद्भावात् द्वयोर्वैदर्भी गौड्योर वर्ण सद्भावात् पांचाली वृत्तिरस्ते। अब हम अगली रीति जो चौथी रीति है लाटी रीति लक्षणम लाटी रीति का वर्णन करते हैं। लाटे तुरीति वैधरवी पांचाल्योरंतरे स्थिता। अर्थात वैदर्भी पांचाल्यो रीत्यो मध्ये विद्यमाना न अत्यल्प समासा न बहुल समासा तदृशी रीतिस्तु लाटी कथ्यते। वैदर्भी और पांचाली रीति के मध्य में विद्यमान न अत्यल्प अल्प समास न बहुल समास तादृशी रीति तु लाटी कथ्यते वा उच्यते। उदाहरणं यथा अयमुदयति मोद्रा भञ्जन पद्मनीनाम् उदयगिरिवनाली बालमन्दार पुष्पम् विरह विधुर कोक द्वन्द्वबन्धुर्विबन्धन् कुपित कपि कपोल क्रोडताम्रस्तमांसि। अत्र भंजन मंदार द्वन्द्व बन्धुर्विबन्धन इति पदेषु माधुर्य व्यंजक वर्णानां सद्भावात् वैदर्भी घटकत्व अपर वर्णानां पांचाली घटत्वम् अभी उभयः मिश्रणात् लाटी रीति उच्यते वा कथ्यते। इस प्रकार हमने आज हमने नौवें परिच्छेद की रीतियों का वर्णन किया। अब अगले वीडियो में 10वें परिच्छेद में जो अलंकार हैं उनका वर्णन करेंगे। आगे वीडियो देखते रहिए। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम।